झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अलग अलग इलाकों में अलग अलग राजनीतिक दलों का प्रभाव है और यहां के चुनावी मुद्दे भी अलग अलग होते हैं। हर एक 100 किलोमीटर पर यहां की भाषा भी बदल जाती है। पड़ोसी राज्यों से सटे होने के कारण झारखंड की संस्कृति पर भी उनका असर देखा जा सकता है। प्रदेश के जनजाति और आदिवासियों में भी अलग अलग संस्कृतियां देखने को मिलती है। कुल मिलाकर यहाँ की राजनीतिक दशा भी यहाँ के तूफानी मौसम की तरह चंचल है। पिछले राजनीतिक घटनाक्रम पर गौर करें तो पाएंगे कि झारखंड के मौसम की तरह ही यहाँ की राजनीति भी अचानक से मचल जाती है। उस पर से मौके को तलाशते राजनेता इन मचलते राजनीतिक और तूफानी मौसमों का भरपूर आनंद लेते हैं। झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां एक निर्दलीय उम्मीदवार मधु कोड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए थे, जबकि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय दल ने उनका समर्थन किया था। यहाँ की राजनीति भी लोगों की समझ से परे है। राजनेताओं के जोड़ तोड़ की बात करें तो जोड़ तोड़ का तो ये आलम है कि झारखंड के राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्ष तक ने चुनाव के तिथि की घोषणा से ठीक पहले या बाद में अपने पाले बदले हैं। यहाँ के जनजाति और आदिवासियों की सादगी तो जग जाहिर है। इन सीधे साधे लोगों को भ्रमित कर अपने पक्ष में कर लेने की कला में झारखंड के राजनेता पिछले 23 वर्षों में पारंगत हो चुके हैं। राजनीति की कम समझ रखने वाले इन सीधे साधे आदिवासी जनता को राजनीतिक पार्टियां शुरू से ही अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती आई है। जब तक जनता अपने आप को ठगा गया समझ पाती है, तब तक तो प्रदेश में सरकार ही बदल जाती है। यहाँ कौन सा नेता कब किस दल में शामिल हो जाएगा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कमोबेश झारखंड में राजनीति एक लुभावना पेशा बन गया है, जिसके पीछे सभी भाग रहे हैं। झारखंड के नौकरशाहों को भी यहाँ की राजनीति कुछ ज्यादा ही आकर्षित करती रही है। अलग राज्य बनने के बाद से ही उनका राजनीति की ओर खिंचाव बढ़ता ही गया है। झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक बीडी राम, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक डीके पांडे, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण उरांव और रामेश्वर उरांव, झारखंड के पूर्व गृह सचिव जेबी तुबिन, पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेजी डुंगडुंग और भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अजय कुमार सरीखे, कई नौकरशाहों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पहले ही झारखंड की जनता देख चुकी है। इस समय देश में जोर शोर से लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाने के लिए रणनीति बनाने में जुटी है और लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही है। इसका असर झारखंड में भी दिखने लगा है। ऐसी उम्मीद है कि झारखंड में लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच हो सकता है। भारत के चुनाव आयोग ने इस मामले में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को तैयारियां करने का निर्देश भी दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग से मिले निर्देशों के मुताबिक इस बार भी राज्य में 7 चरणों में ही चुनाव होने की संभावना है। आपको बता दें कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 2.5 लाख वैसे मतदाताओं को जोड़ा गया है जो लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार वोट डालेंगे। इन नए वोटर्स को जोड़ने से रांची जिले में वोटरों की कुल संख्या बढ़कर 24,14,173 पहुंच गई है। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में कुल 21,84,195 मतदाताओं ने वोट डाले थे। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें जीती थी। एक सीट पर उसकी सहयोगी पार्टी यादसू ने जीत दर्ज की थी। एक सीट झामुमो के खाते में आई थी, तो एक सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली थी। कुल मिलाकर पिछले लोकसभा चुनाव में झारखंड में 14 में से एनडीए गठबंधन को 12 सीट और विपक्षी महागठबंधन को 2 सीट मिली थी। एक चुनावी सर्वे के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड की एनडीए गठबंधन सीधे तौर पर बाजी मारती दिख रही है। टाइम्स नाउ के इस सर्वे की माने तो झारखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के अलावा किसी भी अन्य राजनीतिक दल का खाता खुलने का अनुमान नहीं है। सर्वे के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 56% वोट शेयर मिल सकता है, जो पिछले चुनाव से 1% ज्यादा है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन को इस सर्वे में 30% वोट मिलने की संभावना जताई गई है, जो उनके पिछले चुनाव से 5% कम है। सर्वे में बताया गया है कि झारखंड की अन्य दूसरी पार्टियों को 14% वोट मिल सकते हैं।
कुल मिलाकर झारखंड में आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दल पूरी तरह से बाजी मारते दिख रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर भी एक सर्वे किया गया है। इस सर्वे में जमीन घोटाले में अरेस्ट हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में लोगों से राय पूछी गई है। तो 22% लोगों ने ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को एक साजिश करार दिया है। वहीं 43% लोगों ने ईडी की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश बताया है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया की गिरफ्तारी के बाद से झारखंड की राजनीति में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और उनके इस्तीफे के बाद चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। फिलहाल चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले प्रदेश में हुए इस बड़े राजनीतिक उलटफेर का असर चुनावों में देखने को मिल सकता है। सर्वे के आंकड़े भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। देशपत्र ब्यूरो रिपोर्ट। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।